बहुत सारे लोगों को मैं बताती हूँ कि बाइबल, कुरान, हिंदू धर्म ग्रंथ और वेद में से सबसे अधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो लोग यकीन नहीं करते क्योंकि सब खोलते हैं वेबसाइट पर अंग्रेजी में होने के कारण पढ़ नहीं पाते। तो मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी कि कैसे आप वेबसाइट खोलकर रियल लीगल एपिग्राफिकल प्रूफ देख सकते हैं। 4 सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथों का लेख प्रमाण आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, एक यह बंदा है जो कह रहा है कि मैं जिस वेबसाइट की बात कर रही हूँ वो अंग्रेजों की वेबसाइट है, यूनेस्को। और यह बंदा कह रहा है कि वो अंग्रेजों की बात को क्यों माने। मत मानो, जबरदस्ती थोड़ी है, वास्तव में शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भारत सरकार के पुस्तकालय संग्रह भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानते हैं और खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। पिछली वीडियो में बाइबल, कुरान, हिंदू धर्म ग्रंथ और वेद का सच्चा लेख प्रमाण के ऊपर मैं वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की थी। क्वालिटी सही ना होने के कारण मुझे दोबारा से उसी वीडियो को बनाना पड़ रहा है। हालांकि मैं वीडियो क्वालिटी HD 720 पर अपलोड की थी, पर शायद किसी कारणवश क्वालिटी खराब हो गया था। पर यह वीडियो की क्वालिटी सही से आपके मोबाइल पर आ रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बाइबल, कुरान, हिंदू धर्म ग्रंथ और वेद, इन चारों धर्म ग्रंथ में से सबसे अधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से धर्म का ग्रंथ है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे चारों धर्म ग्रंथ का पुरालेखीय वास्तविक में कितना पुराना है। मैं इस वीडियो में बताऊंगी भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लीगल वेबसाइट से। यूनेस्को एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जहां पर विश्व का तमाम प्राचीन धर्म ग्रंथों पांडुलिपि के ऊपर शोध किया जाता है। द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च सेंटर पुणे में है और यही रिसर्च सेंटर ने यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपि के ऊपर रिसर्च कर वेदों का साक्ष्य प्रमाण दिया था। तो आइए दोस्तों, देखते चारों में से सबसे अधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है। ईसाई धर्म, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो हम देखेंगे यूनेस्को ने बाइबल का पुरालेख कितना पुराना प्रमाणित किया है। यूनेस्को के वेबसाइट में यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे एंशिएंट बिब्लिकल। यहाँ इस लिंक को ओपन कर ले। अब बाइबल का प्राचीन लेख प्रमाण देखने के लिए अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इसे डाउनलोड करेंगे। अब ये PDF द्वारा डाउनलोड हो चुका है। अब यह खुल चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाइबल का लेख प्रमाण। लेख प्रमाण देखने के लिए सेकंड पेज पर जाना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह अंग्रेजी में है। मैं इसे हिंदी कर देती हूँ और आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट एक ऐतिहासिक स्रोत दस्तावेज के रूप में संदर्भित करता है लगभग 1700 ईसा पूर्व से इस अवधि की घटनाओं के लिए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, हालांकि अधिकांश भाग के लिए टेल्स करते हैं। अब तक का इतिहास रहा है, कुछ मामलों में वापस खींच 6000 साल BP, इसलिए नामांकन प्रतिबिंबित हो रहा है मुख्य रूप से उनके इतिहास के उस हिस्से का जुड़ाव जो पुराने नियम में चित्रित घटनाओं के साथ संरेखित करता है। तो यहाँ पर प्रमाणित होता है कि बाइबल ऐतिहासिक पुस्तक है और लेखन का समय यानी कि शुरुआत 1700 ईसा पूर्व से हुआ है। बाइबल में ईसा मसीह की जीवन काल से संबंधित नया नियम 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया और पुराना नियम 1700 ईसा पूर्व। तो ये है दोस्तों बाइबल का लेख प्रमाण 3700 वर्ष का, जो यूनेस्को द्वारा दिया गया है सच्चा लेख प्रमाण। अब बात करते हैं अब्राहमिक धर्म से निकले यहूदी और ईसाई धर्म के छोटे भाई मुस्लिम धर्म के पाक कुरान की वास्तव में कुरान का लेख प्रमाण कितना पुराना है। कुरान का लेख प्रमाण जानने के लिए हम यूनेस्को के वेबसाइट के सर्च बार में टाइप किए ओल्डेस्ट कुरान। अब यहाँ इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। कुरान का लेख प्रमाण देखने के लिए यहाँ रजिस्टर नॉमिनेशन फोरम PDF पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब ये खुल चुका है। चलिए देखते हैं कुरान का लेखन प्रमाण। तो ये है कुरान का पुरालेख प्रमाण। इसे मैं हिंदी में विभाजन कर देती हूँ। अब ये हिंदी हो चुका है। साक्ष्य प्रमाण आप भी वेबसाइट को खोलकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़कर सुनाती हूँ। इतिहास, कुरान अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद के सामने प्रकट किया गया था। प्रारंभिक मुस्लिमों द्वारा स्मृति और विभिन्न सामग्रियों पर लेखों द्वारा दर्ज की गई। लकड़ी या ऊंट की हड्डियों के स्क्रैप के रूप में
मुहम्मद की मृत्यु के बाद पहला खलीफा अबू बकर 632 और 34 को सभी ज्ञात सूर को लिखित रूप में लिख दिया गया था, जैसे कि घूसखोर सुलेखक जायद बिन थाबित पैगंबर मोहम्मद के सचिव। बाद में तीसरा खलीफ ओथमन 644 और 56 ने सूर छंद को एक किताब में इकट्ठा करने का आदेश दिया। उस समय के 4 सर्वश्रेष्ठ कुरान विद्वानों की मदद से निश्चित संस्करण 651 में मदीना में तैयार कुरान ओथमन की मुशफ के रूप में जाना जाता था, एक मानक के रूप में घोषित किया गया। अन्य सभी संस्करणों को सुपरसीडिंग किया गया। खलीफ ओथमन थे, अया को पढ़ते हुए हत्या कर दी गई, और अगर वे मानते भी हैं तो तुम मानते हो, क्या वे सही निर्देशित हैं? लेकिन अगर वे दूर हो जाते हैं तो क्या वे विद्वानों और अल्लाह में हैं? उनके खिलाफ आपकी सुरक्षा होगी इस पांडुलिपि से जो दागदार है उसके खून से। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुरान ऐतिहासिक पुस्तक है। चलिए अब देखते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ वास्तविक में कितना पुराना है। ये है द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। और हिंदू धर्म ग्रंथ का लेख प्रमाण देखने के लिए आप यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट पर क्लिक करें। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हिंदू धर्म ग्रंथ का लेख प्रमाण। इसे मैं कॉपी पेस्ट करके हिंदी में विभाजन कर देती हूँ और आपको दिखाती और समझाती हूँ। तो यहाँ पर हिंदी में हो चुका है, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। मैं पढ़कर सुना देती हूँ। लिखा है मीमांसा पुराण, रामायण, महाभारत, सांख्य, योग, शिल्पा कोश। बौरी संग्रह में सबसे बड़ी दिनांक पांडुलिपियां। कागजी पांडुलिपि चिकित्सा संग्रह उत्तराधिकार संख्या 352 और 1879 और 80 लेखन का समय सेम है 1376 ईस्वी 1320 ईस्वी। पामलीफ पांडुलिपि उपमिति भव प्राप्नो अक्षथापा नम 7 और बी 1880 और 81 लेखन का समय सेम 962 ईस्वी 906 ईस्वी। तो ये है दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथ का वास्तविक लेख प्रमाण 1376 ईस्वी 1320 ईस्वी और 962 ईस्वी 906 ईस्वी, यानी कि 650 वर्ष पूर्व से लेकर 1100 वर्ष के पूर्व पुरालेख प्रमाण है। अब बात करते हैं वेद का पुरालेख के बारे में कि वास्तविक में वेद कितना पुराना है, वेद की लेखन का समय कितना पुराना है। यूनेस्को के सर्च बार में टाइप करेंगे ऋग्वेदा ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, इसे ओपन करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर वेदों की पांडुलिपियां दिखाई जा रही है। इसका लेख प्रमाण देखने के लिए आप यहाँ रजिस्टर नॉमिनेशन फोरम पीडीएफ पर क्लिक करें। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इसे डाउनलोड कर ले। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 से लेकर 11 तक पेज है। तो वेद का लेख प्रमाण देखने के लिए पेज नंबर 7 पर जाए। तो ये है वेद का पेज नंबर 7, यह नीचे में लिखा है वेदों का लेख प्रमाण। तो चलिए मैं इसे हिंदी विभाजन करके और पढ़कर सुना देती हूँ कि वेदों की पुरालेख एपिग्राफिकल कितना पुराना है। यहाँ पर लिखा है संस्थान में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां हैं, जिन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किया गया है, जैसे कश्मीर, गुजरात, तत्कालीन राजापुताना, मध्य प्रांत आदि। वे शारदा में लिखे गए हैं। देवनागरी और देवनागरी की प्रतिष्ठा मात्रा और लेखन के लिए प्रयुक्त सामग्री के रूप में संटी छाल है, साथ ही कागज। इन पांडुलिपियों में से सबसे पुराना दिनांक 1464 ईस्वी है, यह बताया जा सकता है। पांडुलिपि संख्या 5, 1875 और 76 का उपयोग प्रोफेसर मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के अपने संस्करण के लिए किया था। सयाना की टिप्पणी। तो ये है दोस्तों वेदों का लेख प्रमाण 556 वर्ष के लगभग। तो अब बात करते हैं कि लीगल तौर पर सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ जो सबसे अधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है इस विषय पर। बाइबल, कुरान, हिंदू धर्म ग्रंथ और वेद, इन 4 ग्रंथ में से सबसे अधिक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ। लीगल तौर पर बाइबल को माना जाता है। लेखन का समय लगभग आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व से लेकर 3700 वर्ष पूर्व है। दूसरे नंबर पर कुरान है, जिसका लेखन का समय है आज से करीब 1366 वर्ष के दौरान। तीसरे नंबर पर है हिंदू धर्म ग्रंथ, जिसका लेखन का समय है आज से करीब 650 वर्ष से लेकर 1150 वर्ष के अंतर्गत। चौथे नंबर पर है वेद, जिसका लेखन का समय है आज से करीब 556 वर्ष के लगभग। ये सारे प्रमाण पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान दिए गए हैं, हमारे खगोलविद आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रिसर्च कर प्रमाणित है।